जी वेलकम बैक। जी बच्चे पूछे बेटा क्वेश्चन। सर ये ओएस एडन अभी कर रहे थे तो इसमें रेटिंग का ऑप्शन है। ये रेटिंग शायद अपनी कोई और रेटिंग है क्योंकि इसमें हम्म 100% भी आ रहा है और फिर हम्म नीचे एक क्वांटिटी आ रही है। तो ये हम्म थोड़ा बता दीजिए। गुड। अच्छा देखिए मेरी बात सुने। कैमरे बेटा सब बच्चे अपने कैमरे ऑफ रखें, रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो ना फिर डिस्टर्ब होती है। अच्छा ये इनकी है। जब इनको ऑर्डर आता है ना, अपने सेलर्स को ऑर्डर आ गया आवाज सबको आ रही है, क्लियर स्क्रीन शेयर हो रही है सबकी? पहले मुझे कंफर्म करें जी आप। सर, क्लियर है। ओके जी गुड, सर। वेरी गुड। अच्छा जब किसी भी सेलर को प्रोडक्ट का उसके कस्टमर या क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर आता है अमेजोन के ऊपर, तो उसने डेफिनेटली उसको डिलीवर करना होता है। ठीक है, तो उसने डिलीवर कैसे यस करना सर। है? जो कर रहे एफबीएम, जो सेलर एफबीएम है, उसने सारी इन्वेंट्री अपने गोदाम में रखी हुई होनी है। उसने वहां से ऑर्डर को पिक पैक शिप करके अपने कस्टमर को शिप कर देना है। ठीक है, ये एक अपना टाइम होता है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने इसको शिप करना होता है। अगर आपकी शिपमेंट लेट होती है, आपकी शिपमेंट टाइम पे नहीं पहुंचती, तो देन ये जो आपकी रेटिंग होती है ना, डिलीवरी रेटिंग एक होती है, वो इफेक्ट करती है। इसी तरह जो एफपीए हो रहा है उसमें आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में होती है। तो जब ऑर्डर आना है तो ऑटोमेटिकली अमेजोन ने ही पिक पैक और उसको शिप कर देना होता है आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को। तो उसमें तो इतना इशू नहीं आता क्योंकि वो अमेजोन की आपने सर्विस ली हुई है। तो इसमें ज्यादा इशू अगर रेटिंग कम हो जाए तो आता है एफबीएम सेलर्स को, उन पे स्ट्राइक आने का खतरा होता है। एफबीएम सेलर्स को इसमें इस चीज की एग्जेम्पशन होती है। तो ये रेटिंग आपकी वो वाली रेटिंग है कि आपका डिलीवरी का जो प्रोसीजर है वो आपका, या डिलीवरी टाइम आपका वो कितना एक्यूरेट है, उसमें आप कितने एक्यूरेट है, ये वो आपकी बेटा रेटिंग आ रही है। ठीक है। और ये जो नीचे इसके आ रहे हैं ना, तो मसलन ये जो डिजिट लिखे हुए आ रहे हैं, 293, 198, 26, 962, ये उसके जो है वो रिव्यूज हैं, उनके जिनके अगेंस्ट इनको ये रेटिंग मिली है। ठीक हो गया? ओके। ओके सर, थैंक यू। अच्छा एनी अदर क्वेश्चन, किसी बच्चे का कोई सवाल है इस लेक्चर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड? आपने ऐसी 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है। मैं कम दे रहा हूँ, मैं प्रीवियस बैचेस को 10-10 प्रोडक्ट देता रहा हूँ ताकि अच्छा हैंड ऑन आपको हो जाया करे। तो चूंकि इसमें अपना जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बिगनर लेवल के भी हैं साथ, और जो है ये हाउस वाइफ्स हैं, बच्चों वाली माएँ हैं, तो इसलिए मैंने 5 प्रोडक्ट्स रखी हैं ताकि आप एक प्रॉपर जो है इसको अच्छी तरह से कर सकें। 5 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जिनमें 5-5 एफपीएस सेलर्स हों। ठीक है। और इसी तरह से स्क्रीनशॉट लगाना है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने उस पर ओएस एडन रन करना है। ओएस एडन को रन करके जिसमें 5 एफपीएस सेलर्स हों, आपने यहां से इस एरो के साइन से ओएस एडन को प्रॉपरली पूरा खोलना है। ये देखें, यहां से मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये विंडो छोटी हो गई है। यहाँ से फिर मुझे पूरे नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, अगर आपके इसमें 5 पूरे हुए नीचे हुए तो वो नहीं पता चलेगा। तो आपने इसको प्रॉपरली ओपन करना है, और यहाँ पे अगर आ रहा हो ना कि मोर ऑफर काउंट्स, तो उसको लाजमी क्लिक करना है ताकि टोटल इसमें सेलर्स ओपन हो जाए आपके। तो देन आपने इसी तरह से ये जो ऊपर ओएस एडन होगा, आपने जस्ट ओएस एडन को ऐसे कर लें, यहाँ से ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका जो टाइटल है वो नज़र आ रहा हो, प्राइस नज़र आ रही हो प्रोडक्ट की। ठीक है। तो इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा स्क्रीनशॉट लें, और ये डोमेन लाजमी दिखाना है ताकि पता चले कि आप amazon.com में ही काम कर रहे हैं, कहीं amazon.co.uk में तो नहीं जाके बैठे हुए। समझ लगी ना? तो इस तरह से प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके कहीं से स्क्रीनशॉट क्रॉप नहीं होने देना। तो 5 प्रोडक्ट के 5 ऐसे स्क्रीनशॉट आपने लगाने हैं जिनमें 5-5 एफ के सेलर हो, और उसको कैनवा पे ले जाके अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट बनानी है।
और उसका लिंक जनरेट करके आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 4 ही बनेगी ना आपकी, ये वाली 4 में उसको आपने पेस्ट करना है। ये आपकी असाइनमेंट होएगी। अब किसी का कोई असाइनमेंट से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो बता दें। और नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, इसी टाइम पे होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाना है जुमा। तो जुमे की आपको जो है वो हॉलीडे मिलेगी। नेक्स्ट फिर आपकी सैटरडे को क्लास रखेंगे, और वो फिर आपकी इवनिंग टाइम पे रखेंगे, ठीक है। आपकी फिर वो इवनिंग टाइम में ही रखेंगे। तो ये 2 क्लासेस जो हैं वो जो है उनको जरा करना पड़ा है। जी हसनैन बेटा, क्या क्वेश्चन आपका बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि हम कीपा के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं एफबीएस सेलर कितने हैं। कहाँ पे? कीपा पे? कीपा। जी कीपा, सर। कीपा पे बेटा आप देखें, एफबीएस सेलर कई जगह से फाइंड हो जाते हैं, लेकिन जो ओएस एडन का रिजल्ट है, एक तो वो बड़ा एक्यूरेट है। इसने आपको एक्टिव सेलर्स ही जी सर। दिखाने हैं, इन स्टॉक सेलर्स ही दिखाने होते हैं। और जो इन द प्रोडक्ट में काफी सेलर आते रहते हैं, जाते रहते हैं आउट स्टॉक होके। तो फॉर एग्जांपल इस जी प्रोडक्ट में सर। मे भी 50 सेलर पहले आए हुए हो, 60 सेलर आए हुए हो, स्टॉक खत्म हुआ तो चले गए हुए हो। तो इसने आपको जो ना अप टू डेट जो सेलर्स हैं, जो इन स्टॉक है, एक्टिव है, वो दिखाने होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, और इसी के स्टैट की डिमांड मार्केट करेगी आपसे। यूएस एडम के स्टैट की डिमांड ही आप मार्केट में आपसे करनी है। तो वही काम आपके हाथ से करवाया जाए जिसकी डिमांड मार्केट करती है, नंबर 1। कीपा आपको और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और बताता है, दिखाता है। उसने आपको सारे सेलर निकाल के दिखा देने हैं, आउट स्टॉक भी जो हुए हुए होंगे, जो जो इनएक्टिव भी होंगे वो भी। तो उसमें फिर हाँ, नेक्स्ट जब आप के लेक्चर आएंगे ना आगे चल के, हम उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस जी करेंगे। सर। लेकिन अभी आपने यहीं पर फोकस रखें आप। जो बच्चे आप जी सर, मैं हसनैन वैसे इन्फॉर्मेशन हैं देता हूँ। और शुजा हैं, ये बच्चे ऑलरेडी थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं ना बेटा, उनको चूंकि साथ लेके चलना है सबको। तो अभी आप यहीं पे फोकस रखें, इसी तरफ से चलें जैसे मैं अभी आपको चला रहा हूँ, ठीक है। जी सर, ठीक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई बच्चे किसी का क्वेश्चन है तो बेटा करें। बच्चे आप जी सर, एक जी जी, क्वेश्चन है सर। बोलें बोलें। सर ओएस एडन से रिलेटेड ही है। मैंने अभी रिसर्च करते हुए, मतलब अभी जब अभी टाइम था तो कुछ प्रोडक्ट मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें सर एक सेलर है ओएस एडन में। तो क्या वो मोनोपोली आइटम होगा फिर वो? नहीं, वो आपकी शीट जो है ना, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई इशू है। जो एक सेलर आ गया, अभी टाइम है शीट को ठीक करने का। ये मैडम आपको इसके बारे में जरा अच्छे से बताती हैं। देखिए अब शीट का क्राइटेरिया पुट करवाया गया था ना। नहीं नहीं मैडम, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्लेटफॉर्म ही दूसरा देख रहा था। मैं amazon.in देख रहा था, इंडिया का अच्छा जो ठीक है। प्लेटफॉर्म है अमेजोन ठीक है का। ठीक है, अगर आपने वैसे ओवरऑल कहीं से प्रोडक्ट लिए ना, तो वो जो एक प्रोडक्ट एक सेलर वाली प्रोडक्ट होती है ना, वो बेटा प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है, क्योंकि प्राइवेट लेबल में एक प्रोडक्ट के साथ एक ही बंदा जो है ना वो गो थ्रू करता है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं जा सकता। तो एक सेलर वाली हाँ प्रोडक्ट जो है ना मतलब, वो जी वो हमारे मैडम मॉडल वो की मोनो नहीं है। मोनो मोनो हाँ, वो मोनोपोली हो जाएगी ना फिर। तो वो पीएल प्रोडक्ट हो जाएगा, उसकी मोनोपोली है कि हाँ वही जी बेच हाँ रहा है सर। जी। जी जी, वो उसकी है, प्राइवेट लेबल की होती है प्रोडक्ट। इसलिए तो हमारा क्राइटेरिया जी जी कहता जी। है कि आप निकाल सकते हैं ऐसे भी प्रोडक्ट्स, अपनी शीट से हट के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो है उसमें फिर यही है, हमारी टर्म जो है ना, 3 या 5 जो है एफबीए सेलर हो, और मोर देन वन टोटल सेलर जो है मोर देन वन हो, तो फिर वो होलसेल की या ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो वन वाली को हम वहीं पे जी स्किप जी कर जी देंगे, क्योंकि वो दूसरे बिजनेस मॉडल की प्रोडक्ट होती है। जी जी, वो फिर पीएल होगा। और मतलब मैं ये जानना चाह रहा था हाँ मैम, कि जी आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये जानना चाह रहा था कि जब ओएस ऑर्डर की बात चली रही है, कि अगर एक आए तो जी। फिर वो उसकी मोनोपोली है, कोई है ही नहीं सेलर, तो वो अपने रेट्स के हाँ अपने जी हिसाब से बेच रहे हैं फिर। नहीं 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 हाँ नहीं, जी मैं हाँ आपको जी। बताता हूँ बेटा, मोनोपोली वहां पे भी नहीं हो सकती, ना होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, किसी भी फोन का आप लगा लें कि मोबाइल कवर सेल कर रहा है जी वो।
प्राइवेट लेबल कर रहा है मोबाइल कवर, तो ठीक है, उसका जो ब्रांड उसने रजिस्टर करवा लिया है, जो पेटेंट करवा लिया है, और जिसका वो पीएल कर रहा है, और जो अपनी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, उसमें तो सेलर उसके साथ और कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी को परमिशन नहीं देगा। उसके पास राइट्स है ना, उसका ब्रांड है वो किसी को परमिशन दे जी या सर। या ना दे। जी जी। लेकिन लेकिन बच्चे, वो जो होंगे ना मोबाइल कवर, वो अमेजोन पे और भी बहुत सारे सेलर सेल कर रहे होंगे, बहुत सारे ब्रांड सेल कर रहे होंगे, बहुत सारी कंपनियां सेल कर रही होंगी, तो कंपटीशन उसमें भी बहुत होता है, प्राइवेट लेबल में भी। ठीक है, तो प्राइवेट हाँ लेबल ओके सर, जो है ओके। मॉडल है, ये बड़ा रिस्की, बड़ा हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल, और फिर इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है आपको अपनी रैंकिंग को अप करने के लिए। जब आप नया नया पीएल स्टार्ट यस करते हैं, सर, यस। तो आप 10वें पेज के एंड में आपका कीवर्ड आ रहा होता है, तो 10 पेजेस होते हैं एक एक प्रोडक्ट के। ठीक है ना, जी तो सर जी। उसको फिर आपको ऐसा भी है। अपनी जो है वो प्रॉक्सी सेल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, गिव अवेज करने पड़ते हैं, और देन यानी कि उसके लिए सर मेरे ख्याल से पीपीसी कैंपेन भी चलानी पड़ती है। बड़ा कुछ करना पड़ता है ना। आपने सेल जनरेट करवानी है, सिस्टम पे सेल जी होनी सर। है, तो तभी अमेजोन के एआई सिस्टम ने आपको आपकी रैंकिंग अप करनी शुरू करनी है। 10वें से 9वें पेज पे, 9वें से 8वें पेज पे, फिर 7वें, तो आपने पहले पेज पे आना है। फिर पहले पेज पे आने के बाद भी आपने टॉप 10 के अंदर आना है, टॉप 10 सेलर में। जी तो सर। उसके इस काम के ऊपर 6 माह 8 माह बड़ा जोर लगाना पड़ता है, बड़ी ब्लीडिंग करनी पड़ती है, बड़ा पैसे को बहाना पड़ता है जी सर, वो भाई। उसमें डेफिनेटली गिवअवेज देने पड़ते हैं, जैसे आप हाँ, टारगेटिंग तो इसीलिए वो जो मॉडल है ना प्रोडक्ट्स बेटा, का वो बड़ा बता रहे रिस्की थे मॉडल। कि हाँ, अगर कोई बुक लेता है तो उसके साथ 12 पॉइंट फ्री। जी सर। वो फिर बड़ा एक इसीलिए वो मॉडल रिस्की मॉडल हो जाता है, और उस हाई इन्वेस्टमेंट पे अपनी चला जाता प्रोडक्ट्स है। को टॉप पे रखें। हाँ जी, अपनी प्रोडक्ट, फिर अगर वो प्रोडक्ट आपने, चले ठीक है, इस तरह कर करा के आप उसको टॉप 10 के ऊपर ले गए, आ गई ऊपर वो, अब वहां पे जाके भी वो सेल जनरेट ना करे, या वहां पे जाके भी आपको वो प्रॉफिट ही जनरेट ना करके दे रही हो पूरा, तो देन भी आपके लिए बड़ा लॉस है उसका। तो इसलिए इसी वजह से प्राइवेट लेबल को का क्लाइंट कम है वर्ल्ड में, उसको कम लोग करते हैं लेकिन कम लोग करते हैं, क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल और रिस्की मॉडल होने की वजह से। तो जब बच्चे प्राइवेट लेबल सीख लेते हैं ना कोर्सेज में, और तो उनको क्लाइंट ना मिलने की एक मेन रीजन यही होती है कि एक तो क्लाइंट कम होता है, दूसरा फिर नए वीए के ऊपर वो क्लाइंट जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आप पाकिस्तान से अगर आपने यूएस में पीएल करना है ना, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो जिस बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगाना है, उसने कभी भी नए वीए को तो नहीं हायर करना, उसने तो कम से कम कहना है कि मुझे कोई 10 साल पुराना तजर्बा का वर्चुअल असिस्टेंट मिले जिसके थ्रू मैं काम करूं। तो इसलिए जो नए बीए होते हैं वो बेचारे पीएल करने के बाद अपना प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते, और एज कम्पेयर टू होलसेल मॉडल, इसमें आपको बड़ी लिवरेज है। ये कम इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, रिस्क है नहीं, मेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट की रैंकिंग आपको नहीं करवानी पड़ती, वो ब्रांड इटसेल्फ अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट करता है, अपना सब कुछ करता है, प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक्ड होती है, और आपकी वेरी फर्स्ट डे सेल स्टार्ट, और ओनली 10 यूनिट के साथ आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीएल में तो आपको 6 माह की इन्वेंट्री जो है ना, वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवानी पड़ती है, फर्स्ट पहली इन्वेंट्री। तो वही इन्वेंट्री कई बार 40-40-50-50 लाख की बन जाती है, और फिर बाद में अगर प्रोडक्ट सेल ना हो, तो वो इन्वेंट्री वहां पे जो है उसकी फिर अमेजोन आपसे पूछने के बाद, क्योंकि आपको तो वेयर हाउसेस के चार्जेस जो है वो चार्ज हो रहे होते हैं, और प्रोडक्ट सेल ना हो अगर, तो वो फिर वहां पे उसकी बिडिंग होती है, वहां पे नीलाम होती है वो प्रोडक्ट, इस तरह से होते हैं। तो ये बेटा मॉडल में फर्क है। ठीक है जी बच्चे, अब ठीक है किसी सर। और का ओके। कोई क्वेश्चन? आयशा बेटा आप, रोहित, सफिया बच्चे, आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम इसे वाइंड अप करें। तो कल आपकी क्लास होनी है इसी टाइम पे, 1-1:30 बजे रख लेंगे। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह सैटरडे को ना इवनिंग, नाइट में या इवनिंग में क्या करेंगे, मगरिब के बाद। ठीक है, आज का और कल का ये 2 दिन आपको अकोमोडेट करने पड़ने हैं। जी नहीं कोई क्वेश्चन तो फिर क्लियर का मैसेज करें, सर क्लियर है, देन हम इसे बेटा वाइंड अप कर दें। नेक्स्ट जो है वो जी आपका, सर, क्लियर है। हाँ वाइंड जी, अप कर दो।
नेक्स्ट हम जो है वो प्रोडक्ट की सेल कैसे मालूम करनी है, यूनिट सेल मंथली, और किस तरह से एक्सरे को यूज़ करते हैं हुए हमने सेल फाइंड आउट करनी है, और सेल्स का शेयर कैसे निकालना है सेलर्स का, वो हम इंशाल्लाह करेंगे कल। तो ये असाइनमेंट सब बच्चों की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर क्लियर है। तो अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।